दोस्तों, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो मेरे दोस्त के साथ बीता हुआ एक सुखद वाकया है जो उसके साथ घटित हुआ और उसने मुझे भी काफ़ी प्रभावित किया। अगर इस पूरे वाकये को एक कहानी का नाम देना हो तो मेरे अनुसार इसका नाम होना चाहिए भगवान के घर का आनंद। इस घटना को अच्छी तरह से सुनने समझने के बाद आप भी जान सकोगे कि कैसे हम बिना किसी भी प्रकार के अतिरिक्त खर्च के सिर्फ अपने थोड़े से विचारों में बदलाव करने मात्र से ही हर पल हर क्षण भगवान की छत्र छाया में रहने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, घटना इस प्रकार है कि मेरा दोस्त एक दिन दोपहर के समय एक बैंक में गया। जैसे ही शीशे का दरवाजा खोलकर वो बैंक के अंदर दाखिल हुआ तो एसी की ठंडी हवा से उसको काफी सुकून मिला। कुछ ही देर बाद वहां बैंक के अंदर उसकी नजर वहां पहले से ही मौजूद एक बुजुर्ग पर पड़ी। उसने लाइट कलर की पैंट और शर्ट डाली हुई थी, ब्लैक कलर के जूते पहने हुए थे, सर के सफेद बाल बहुत तरीके से संवारे हुए, आंखों पर गोल्डन फ्रेम का चश्मा, अपने कांपते हाथों में छड़ी पकड़े वो बीच में खड़े मेरे दोस्त को कुछ परेशान सा लगा। उसको लगा शायद वो कुछ ढूंढ रहे थे। मेरे दोस्त को लगा शायद उन्हें पेन चाहिए था, इसलिए उसने धीरे से उनके पास जाकर पूछा तो वह बोले, बेटा, बीमारी के कारण मेरे हाथ कांप रहे हैं। और अपने हाथ में पकड़ी हुई एक स्लिप उसको दिखाते हुए बुजुर्ग ने कहा कि मुझे ये पैसे निकालने की स्लिप भरनी है, उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि किसी की मदद मिल जाए तो अच्छा रहता। इस पर मेरा वो दोस्त उस स्लिप की तरफ इशारा करते हुए बोला, अगर आपको कोई हर्ज न हो तो मैं आपकी ये स्लिप भर दूं क्या? अब अपनी परेशानी दूर होती देखकर उन्होंने उसको स्लिप भरने की अनुमति दे दी। उन बुजुर्ग से वो स्लिप लेकर मेरे दोस्त ने उनसे पूछकर वो स्लिप पूरी तरह से भर दी। दोस्त ने पैसे निकलवाकर अच्छे से गिनकर उन बुजुर्ग को दे दिए। अब उन बुजुर्ग और मेरे दोस्त दोनों का काम लगभग एक ही साथ समाप्त हुआ तो वह दोनों एक साथ ही बैंक से बाहर आ गए। बाहर आने पर वो बुजुर्ग बोले, सॉरी बेटा, तुम्हें थोड़ा कष्ट तो होगा, पर इस भरी दोपहरी में मेरे लिए रिक्शा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तुम मुझे मेरे घर के लिए रिक्शा करवा दोगे क्या? मेरे दोस्त ने बुजुर्ग से उनका पता पूछा और उनसे बोला कि मुझे भी उसी तरफ जाना है। अगर आपको कोई हर्ज ना हो तो मैं तुम्हें अपनी कार से घर छोड़ दूं तो चलेगा क्या? वो बुजुर्ग तैयार हो गए। मेरे दोस्त के साथ कार में बैठकर वो दोनों उनके घर की ओर चले तो थोड़ी देर चलने के बाद बुजुर्ग ने एक घर के आगे कार को रोकने के लिए कहा। धीरे से कार को रोककर मेरे दोस्त ने उनकी खिड़की खोलकर बुजुर्ग को सहारा देकर उनको कार से नीचे उतरने में मदद की। कार से उतरने के बाद मेरे दोस्त ने देखा कि जिस घर के आगे वो उन बुजुर्ग के साथ खड़ा था वो घर कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि उसको एक छोटा सा बंगला कहा जा सकता था। वो घर एकदम मॉडर्न तरीके से काफी अच्छा बना हुआ था, खुला और हवादार, सामने छोटा सा पार्क, रंग बिरंगे फूल, घर पे रंग रोगन भी बिल्कुल शानदार। काफी देर तक खड़ा हुआ वो उस बंगले की खूबसूरती को निहारता रहा कि तभी उस घर में से उनकी वृद्ध पत्नी बाहर आई
वह थोड़ी डरी हुई थी कि कहीं इनको कुछ हो तो नहीं गया, जो उन्हें छोड़ने के लिए एक अपरिचित व्यक्ति घर तक आया है। मगर तुरंत ही अपनी पत्नी के चेहरे पर आए भावों को पढ़कर वो बुजुर्ग बोले कि चिंता की कोई बात नहीं, और मेरे दोस्त की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बोले कि ये मुझे छोड़ने आए हैं। अब बुजुर्ग की बात सुनकर उनकी पत्नी को थोड़ा इत्मीनान हुआ। फिर वहीं पर खड़े खड़े उन दोनों की थोड़ी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान वो बुजुर्ग बोले कि हमारे बच्चे विदेश में रहते हैं, और घर की तरफ इशारा करते हुए बोले कि इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं। भगवान का घर, ये शब्द सुनकर मेरे दोस्त को काफी अच्छा लगा। तो बातों बातों में मेरे दोस्त ने जब उनसे भगवान के घर के बारे में पूछा तो वो बुजुर्ग आगे कहने लगे कि बेटा, हमारे घर में घर को भगवान का घर कहने की बहुत ही पुरानी परंपरा है। इसके पीछे की भावना ये है कि यह घर भगवान का है और हम भगवान के इस घर में रहते हैं। मगर दोस्तों, अगर हम अपने आजकल के समाज में चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखें तो ज़्यादातर इसके विपरीत विचारों वाले लोग हमें मिलते हैं, जो अक्सर कहते हैं कि घर हमारा है और उस घर के अंदर छोटे से मंदिर में भगवान की एक दो तस्वीर सजाकर ये मान लेते हैं कि भगवान हमारे इस घर में रहते हैं। मेरे दोस्त ने आगे मुझे बताया कि बुजुर्ग की ये बात सुनकर मैंने विचार किया कि इन दोनों कथनों में कितना अंतर है। अपनी बात को जारी रखते हुए वो बुजुर्ग आगे बोले कि अपने घर को भगवान का घर बोला तो अपने से कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते और मन हमेशा सद्विचारों से ओत-प्रोत रहता है। वो बाद में थोड़ा सा मजाकिया लहजे में बोले कि लोग तो मरने के बाद भगवान के घर जाते हैं, परंतु हम तो जीते जी इस भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, यह वाक्य बोलने मात्र से ही ऐसे भाव आते हैं कि जैसे ये घर हमें भगवान का दिया कोई प्रसाद है। मेरा दोस्त आगे कहता है कि उन बुजुर्ग को आज उनके घर छोड़ने की बुद्धि शायद भगवान ने ही उसे दी होगी, जो आज उसको इतने अच्छे विचार सुनने को मिले कि घर भगवान का और हम उनके घर में रहते हैं। मेरे दोस्त की बात सुनकर यह वाक्य बहुत देर तक मेरे दिमाग में भी घूमता रहा। सही में कितने अलग विचार हैं ये, जैसा विचार वैसा व्यवहार। मेरा मानना है कि ये पूरा वाक्य सुनने के बाद आपके मन पर भी इसका एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हुआ होगा। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।